हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, या आप दूसरे शब्दों में कहें अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। यू नो वेरी वेल अबाउट डिग्री एंड ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले लेक्चर में ही हमने डिग्री और ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। यू नो वेरी वेल dy बाय dx, इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी क्या है 1। अगर हम बात करें d2 बाय dx स्क्वायर की तो यहां बेटा हमारा ऑर्डर जो है वो कितना है 2 है और इस पे जो पावर है 1 है, मतलब डिग्री हमारी क्या है 1। सेम अगर आप देखें d2 बाय dx स्क्वायर की पावर 2, इसका मतलब यह है कि यहां ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। तो बेटा सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में। सबसे पहले हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इज p की पावर n प्लस a1 xy p की पावर n माइनस 1 a2 xy pn माइनस 2 an माइनस 1 xy p प्लस an xy इज इक्वल टू 0। बेटा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दी है, किस फॉर्म में दी है, इस फॉर्म में दी है, तो जहां a0 a1 a2 an आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x एंड y। ध्यान रखना है यहां जो स्मॉल p हमें दिया है वो उसका मतलब है dy बाय dx, ये डेरिवेटिव है, p इज इक्वल टू dy बाय dx। तो बेटा इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होंगी, इन इक्वेशंस को हमने यहां 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। वैसे 6 कैटेगरी होती हैं, यहां हमें 4 कैटेगरी पढ़नी है। पहली कैटेगरी है आपकी इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y, सॉल्युबल फॉर x एंड क्लैरेट फॉर्म। बेटा इसमें एक फिफ्थ कैटेगरी और होती है जिसमें होमोजीनियस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक सिक्स्थ कैटेगरी और होती है जिसमें मिसिंग टर्म, वेरिएबल मिसिंग टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहां हमें जो है केवल 4 फॉर्म इसकी पढ़नी है, 4 कैटेगरी पढ़नी है। तो हम आपको बारी बारी से सॉल्व करके बताएंगे कि आपको p के लिए कैसे सॉल्व करना है, आपको y के लिए कैसे सॉल्व करना है और आपको x के लिए कैसे सॉल्व करना है। तो अभी देख, तो स्टूडेंट्स यहां हम फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। बेटा हम p के लिए डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले आप समझ लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन p से सॉल्व करनी है। बेटा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पोलिनोमियल दिया होगा वो p के फॉर्म में दिया होगा, जो भी पोलिनोमियल आपको दिया होगा वो p के फॉर्म में दिया होगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम आपको यहाँ सॉल्व करवाएंगे वो सारी के सारी प्रॉब्लम्स का जो पोलिनोमियल होगा वो किसके फॉर्म में दिया होगा, p के फॉर्म में दिया होगा। p के फॉर्म में दिया होगा तो आपको इस मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके वर्किंग स्टेप्स जो हैं हम आपको सॉल्व करते करते इसके वर्किंग स्टेप्स बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है ना। यहां बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, हमने आपको पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके 4 स्टैंडर्ड मेथड बताए। हमने आपको वेरिएबल सेपरेट करने बताए हैं, हमने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बताया, हमने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, हमने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया। तो यहाँ ये चारों मेथड इन प्रॉब्लम्स में यूज होने वाले हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स में कौन सा मेथड यूज होने वाला है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। तो उसके लिए आपको सारे मेथड आने चाहिए। अगर आपको मेथड नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, वहां से आप मेथड को पहले पहचानिए कि आपको कौन सा मेथड कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल आप यहां देख लेते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। एक प्रॉब्लम दी है सॉल्व p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। बेटा बहुत सिंपल है, यहां जो सॉल्यूशन हमें करना है, यहां हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर। तो बहुत आसान है, इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसके फैक्टर जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 3p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 6 3 18। अब यहां बेटा आपने p कॉमन लिया तो आया p माइनस 6 माइनस
आपने 3 लिया तो p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो p माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक आप लिख सकते हो p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके कितने फैक्टर बने? यहाँ 2 फैक्टर बने। मैंने आपसे भी कहा था कि जहां a0, a1, a2, an हमारे कांस्टेंट होंगे या फंक्शन होंगे x और y के, वहां हमने ये भी कहा था कि p इज इक्वल टू होता है dy बाय dx। तो यहां p की वैल्यू आप रख दो, तो ये होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 6 और सेम आप बेटा यहां कर दो, तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू 3। क्लियर है? अब इनको क्या करना है, आपको वेरिएबल सेपरेट करना है। तो लिखेंगे नाउ सेपरेट द वेरिएबल। देखो हमने कहा था कि आपको सारे रूल्स यहां जो है अप्लाई होने वाले हैं, तो यहां वेरिएबल सेपरेबल वाला जो है रूल अप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए आपको रूल आने चाहिए। तो ये कंडीशन आप देखिए, जहां यहां वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 6 dx और इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 3 dx। बेटा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। आपको पता है जब भी वेरिएबल सेपरेट करते हैं इसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहां आएगा y इज इक्वल टू 6x प्लस c और यहां बेटा आप निकालोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस एक कांस्टेंट c। देखो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस 6x माइनस c इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज। बेटा दोनों सॉल्यूशन को हमें कंबाइन करके लिखना है, तो सॉल्यूशन होगा y माइनस 6x माइनस c इंटू y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब प्रॉब्लम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉब्लम से आपको समझ आया होगा वर्किंग स्टेप्स कैसे करने हैं। सेकंड प्रॉब्लम से और समझ लेते हैं। देखिए बेटा ये पोलिनोमियल फॉर्म हमें दिया है जो कि आपको किसके टर्म में दिया है, p के टर्म में दिया है। तो यहां हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, हमें फैक्टर निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहां 6 लिखा हुआ है तो x स्क्वायर p स्क्वायर, यहां 3 2 6 तो हो जाएगा प्लस का 3xy माइनस का 2xy माइनस का 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए आप, यहां कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से हम कॉमन ले xp, अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो यहां से देखो xp मिल रहा है और प्लस का यहां से मिल रहा है 3y। क्लियर है? और यहां से आप कॉमन ले लें माइनस का 2y, तो यहां से आपको मिल रहा है 2y कॉमन लिया तो आपको मिल रहा है xp और प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। तो देखो ये फैक्टर बन रहा है, ये यहां से कॉमन आएगा तो इसको आप लिख सकते हो xp प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और एक आपका फैक्टर आएगा यहां से xp माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आए, इन दोनों फैक्टर्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आप लिख सकते हो xp इज इक्वल टू माइनस 3y और p इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस का 3y डिवाइडेड बाय x। और सेम आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो xp इज इक्वल टू 2y, तो p इज इक्वल टू 2 अपॉन x इंटू y, वेयर p इज इक्वल टू, मैं आपको पहले बता चुका हूं, p इज इक्वल टू डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। तो आप वैल्यू रखेंगे तो ये होगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 3y बाय dx और ये भी होगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू 2x अपॉन y। देखिए आप यहां भी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो नाउ सेपरेट द वेरिएबल। वेरिएबल सेपरेट करोगे तो इसको आप लिख सकते हो dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन x इंटू dx। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, y के टर्म एक साइड होगा और आपके x के टर्म एक साइड। यहां भी आप सेपरेट करेंगे तो dy बाय y इज इक्वल टू 2 अपॉन x इंटू dx। यू नो वेरी वेल कि जब भी हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। हमने दोनों इक्वेशंस में इंटीग्रेशन बोथ द साइड किया, तो आप देखिए जरा इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहां dy अपॉन y तो 1 अपॉन y
इंटीग्रेशन होगा आपका log y। यहां देखिए आप इज इक्वल टू माइनस का 3 log x और प्लस कांस्टेंट भी हमने किसके टर्म में लिखा, log के टर्म में लिखा। क्लियर है? पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। और आप चाहें तो यहां इसको भी देख लें, इसको भी आप करेंगे तो क्या बनेगा आपका log y इज इक्वल टू 2 log x और प्लस का आएगा log c। देखिए आप ये लिखा हुआ है log y और इसको आप लिख सकते हैं n log m, तो हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस का log c। देखिए आप फॉर्मूला बन रहा है log m प्लस log n, तो आप लिख सकते हैं log m इंटू n, तो हो जाएगा c अपॉन एक्स क्यूब। क्योंकि x की पावर माइनस 3 थी, हम नीचे लेके आए तो x क्यूब होगा। यहां से log log कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू आएगा c अपॉन एक्स क्यूब। तो y एक्स क्यूब इज माइनस c इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? सेम आप इसको देख लें, ये हुआ आपका log y इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो log x स्क्वायर प्लस का log c। तो log y इज इक्वल टू आपको मिलेगा log m प्लस n, तो m इंटू n तो x स्क्वायर इंटू c। log से log कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो आप इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। देखिए आप दोनों हमने सॉल्व की तो यहां आपको सॉल्यूशन मिला y एक्स क्यूब माइनस सी, यहां मिला y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैंने क्या कहा आपको, कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो y एक्स क्यूब माइनस सी इंटू y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू c इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉब्लम्स को हमें कैसे बनाना है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम 3 डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व p स्क्वायर प्लस 2py cot x माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p के फॉर्म में, तो इसके फैक्टर निकालने के लिए वो धनाचार मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p के फॉर्म में दी है तो p इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा माइनस का b, तो b की जगह होगा 2y cot x, क्योंकि p के फॉर्म में दी है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, और b स्क्वायर होगा 4y स्क्वायर cot स्क्वायर x माइनस 4ac, तो माइनस माइनस तो ये पहले प्लस हुआ 4a और c, तो होगा 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 और a मतलब 1। क्लियर है? तो इसको बेटा सॉल्व कर लें जरा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, अभी आप यहां देखें ध्यान से, ये अंडर रूट के बाहर यहां से 4y स्क्वायर है, आप रूट के बाहर आएगा तो 2y होगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल होगा और 2 से ये 2 कैंसिल होगा। क्लियर है? y यहां आ रहा है, y यहां आ रहा है, तो y में क्या कर रहा हूं, यहां से कॉमन ले लेता हूं। तो आप एक काम करें, यहां से y कॉमन ले लें। y जब कॉमन लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का cot x, और ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये बचेगा आपका cot स्क्वायर x प्लस का 1। चेक कर लें आप। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा p इज इक्वल टू p माइनस का cot x और प्लस माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x, और रूट के बाहर आएगा तो आप इसको लिख सकते हो cosec x। आप देखिए ये आपकी एक इक्वेशन बनी, p इज इक्वल टू y माइनस cot x प्लस माइनस cosec x। तो बेटा आप चाहें तो यहां p की वैल्यू रख दें, और p इज इक्वल टू होता है dy बाय dx। चलिए हमने p की वैल्यू रखी, तो ये हुआ dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस का cot x प्लस माइनस cosec x। तो देखो बेटा यहां भी क्या हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो नाउ सेपरेट द वेरिएबल, नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स। यानी देखिए वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस y को यहां नीचे लेके आए और इस dx को हम यहां लेके आए, तो ये होगा cot x प्लस माइनस cosec x इंटू dx
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। आप सबको मालूम है कि जब भी हम वेरिएबल सेपरेट यूज करते हैं तो क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, और ये आपका बन रहा है प्लस माइनस कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? देखिए हम इसका जो है इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो यहां 1 अपॉन वाई इज वेरी सिंपल, हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू माइनस लिखा है cot x, और cot x का होता है log sin x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, प्लस माइनस लिखा हुआ है cosec x, तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है आई थिंक log 10x अपॉन 2, log 10x अपॉन 2। क्लियर है? तो ये हमें जो है इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो यहां जो है हम फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स में हम क्या करते थे, फैक्टर बनाते थे, और फैक्टर बनाने के बाद दो इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करते थे। यहां भी देखिए दो इक्वेशंस दी है, प्लस माइनस दी है, तो एक पॉजिटिव साइन है और एक के साथ नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां टेकिंग पॉजिटिव साइन, हम पहले पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, और पॉजिटिव साइन लेके जब चलेंगे तो इसको हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू माइनस का log sin x, और ये हो जाएगा आपका यहां थोड़ा सा एक मिस्टेक किया अपन ने, ये इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट भी क्या आएगा आपका c आएगा, और सारे कांस्टेंट आपके किसके फॉर्म में है, log के फॉर्म में है, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा log c। क्लियर? तो यहां भी आप लिखोगे log y, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, माइनस का log sin x, प्लस का log 10x अपॉन 2, और प्लस आप लिखोगे log c। देखिए आप log y इज इक्वल टू, ये तो समझ आ रहा है कि ये लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n, तो हो जाएगा c अपॉन sin x, प्लस लिखा है log 10x अपॉन 2। तो देखो यहां ये भी समझ आ रहा है कि ये लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो इसको आप लिख सकते हो log m इंटू n। तो ये देखो कैसे लिखोगे आप, c डिवाइडेड बाय sin x, और इंटू हो जाएगा आपका 10x अपॉन 2। तो यहां देखिए log से log कैंसिल हुआ, तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय, देखिए sin x को आप लिख सकते हो 2 sin x अपॉन 2, 2 sin x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2, क्योंकि ऊपर 10x अपॉन 2 दिया है, और 10 को आप लिख सकते हो sin x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos x अपॉन 2। तो देखिए एक साइन से एक साइन आपका क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो यहां आपको क्या मिल रहा है, यहां आपको मिल रहा है c अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। अब आपको मालूम है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है? लेकिन यहां एंगल हाफ दिया है, तो यहां 2 थीटा की जगह एंगल क्या आएगा, cos थीटा आएगा। मतलब कहने का ये है कि 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x। तो आप इसको लिख लें, ये हो जाएगा y, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos x इज इक्वल टू c, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y 1 प्लस cos x माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपने अभी डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट, इसमें से अभी हमने क्या लिया, पॉजिटिव साइन। अब हम बेटा लेके चलेंगे यहां सेकेंड, टेकिंग नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन के साथ जब आप चलोगे तो ये तो समझ आ रहा है कि ये देखो log y दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन में भी क्या होगा log m माइनस log n, तो आप इसको लिख सकते हो log c अपॉन साइन x, और माइनस साइन ले रहे हैं तो माइनस का log 10x अपॉन 2। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है log y इज इक्वल टू log m माइनस log n, अगेन
तो इसको लिख सकते हैं log m, और साइन को फिर लिख दो आप 2 sin x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 इंटू, अब देखो यहां आएगा अपॉन में 10, जब अपॉन में 10 आएगा तो आप लिखोगे साइन अपॉन कॉस, तो कॉस आपका फिर से ऊपर जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो cos x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन x अपॉन 2। तो आप देखिए यहां फिर कैंसिल हो रहा है, कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, cos कैंसिल हो रहा है। तो यहां देखिए आपको जो मिल रहा है, मैं यहां थोड़ा सा साफ कर देता हूं, है ना। तो यहां जो वैल्यू आपको निकल के आ रही है वो वैल्यू आपको आ रही है log y इज इक्वल टू, देखिए आप लिखा है log, और इसको आप लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। अब आप देखिए आपने फिर फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना। हम लिखते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसको आप 2 sin स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब चूंकि यहाँ एंगल हाफ है तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, हाफ होगा। इसका मतलब ये है, फिलहाल तो आप ये देखें लॉग से लॉग कैंसिल हो रहा है, तो y इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं c अपॉन, इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस cos x। क्लियर है, ये समझ आ रहा होगा, है ना। आप देखिए बेटा क्या किया आपने, इसको आपने फिर ऐसे लिखा y 1 माइनस cos x माइनस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप यहां दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, पॉजिटिव के साथ हम लेके चले थे तो हमें सॉल्यूशन ये मिला था, और नेगेटिव के साथ जब लेके चले तो सॉल्यूशन ये मिला। तो लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हो जाएगा y 1 प्लस cos x माइनस c और इंटू y 1 माइनस cos x माइनस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि P के लिए हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं जो कि आपको घर से सॉल्व करनी है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम दी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। ये 8 प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दी है जो कि आपको पी से सॉल्व करनी है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखो आप पी के फॉर्म में आपको दी हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको जो है डिस्कस करनी है, सारी प्रॉब्लम्स आपको बनानी है। ये प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी पी के फॉर्म में नहीं दी है, तो आपको मालूम है p इज इक्वल टू dx होता है, तो ये p स्क्वायर ये p ही लिखा हुआ है। क्लियर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये 8 प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको खुद से बनानी है, और आई होप आपसे सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बन जाएंगे। तो यहाँ बेटा हमारा सॉल्वर फॉर p फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको y के लिए सॉल्व करके बताएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो? अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।